मनीषा मैम, डॉक्टर प्रमोद गुप्ता सर, डॉक्टर मनीषा मैम एक खास मिशन के तहत हम सभी के बीच में उपस्थित हैं और ये सौभाग्य की बात है कि कल जब मेरी मुलाकात हुई थी परसों मैम से, तो हमने डिस्कस किया था कि मैम इट विल बी ग्रेट आइडिया इफ वी कैन हैव अ स्मॉल गेट टुगेदर विद आवर स्टाफ, और मैम ने उसको एक्सेप्ट किया। अपने काफी बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला उन्होंने और टाइम निकाल के आज हमसे। डॉक्टर शर्मा के हस्बैंड के साथ उनका यहाँ सूर्य परिवार की ओर से स्वागत है। स्टाफ मेंबर से उम्मीद करता हूँ वो जो भी बातें करें उसको ध्यान से सुने और उनको फॉलो करें। डॉक्टर वगीशा शर्मा और सर को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जो सर और मैम जो ऐसा बोले इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने उसमें कार्य प्रणाली में शामिल करिएगा। थैंक यू। आया था और उसने भारत की शिक्षा प्रणाली पर चोट की थी और भारत के इतिहास को हम भूल गए और युवा पीढ़ी जो टीनेजर्स हैं, आज की युवा पीढ़ी वो तो बिल्कुल भूल चुके हैं। और मैं इस दिशा में डॉक्टर वगीशा मैम को, डॉक्टर सर को और मैम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा काम किया जो कि एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्क है। उन्होंने वापस जो खोया हुआ गौरव था, जो कोटा का इतिहास था, उसको वापस जागृत किया, उसमें भूमिका निभाई। मैम से सभी लोग परिचित हैं और मैम के फादर थे, उनका सर्जरी भी की थी अपने यहाँ पे और उनका ब्लेसिंग्स हमेशा बना रहा है। उस इतिहास के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर वगीशा मैम को इनवाइट करता हूँ कि वो बताने नहीं आए, हम कुछ सीखने आए हैं आपसे। So he has been physician for my mom, he has been physician for my dad, and he has taken care of and the whole staff, which kind of tells that how nice doctor he is, and he inspires everyone. So वो तो हमने बहुत देखा हुआ है. Besides that, I had conversation with him couple of times, and I knew that how much he is affiliated with his roots, how much inspiring he is. जितना वो बिजी रहकर काम करते हैं, वो अपने स्टाफ को कैसे मोटिवेट करते हैं, क्योंकि मेरा भी वो स्टाफ है और मैं भी चाहूँगी कि सब लोग एक वो कॉमन तार से जुड़े हुए जैसे काम करते हैं वैसे है ना काम करें। और वर्क के लिए तो सभी आते हैं, पर वो अंदर क्या और होना चाहिए जिससे आप जो आपको बेटर ह्यूमन बीइंग भी बनाता है। तो वो मैं इंस्पिरेशन डॉक्टर साहब से हमेशा लेती हूँ। मेरी जर्नी वेरी शॉर्ट में बताऊंगी कि कैसे स्टार्ट हुई। माय डॉटर शी इज़ इन लिटरेचर, शी इज़ इन ड्यूक यूनिवर्सिटी। So when she was telling about her research run and schoolwork, and I just came to know she compared two actually pictures. One was Marwadi picture, जिसमें गीता अशोक वाटिका में बैठी हुई थी, और one was actually Mughal era अशोक वाटिका picture, and she compared that. And then I'm like, okay, she's born here and she's raising here, and she can compare two pictures of that far away era. And she knows the status of the woman, and she's telling this thing. Then maybe I should tell her that how nice my grandfather was. Maybe some genes kept generations, and she's getting that. So I introduced her to my grandfather, who was really, really very inspiring person. Then I came to know one person who has done PhD Kota Open University में, Dr. Avinash Gupta. So I took his permission to translate his book, and this is the book actually. I got it typed, then I proofread it, and my daughter edited it. So that was very, very nice. It is gone. This is Kota Raji ka Itihas in two volume. He was the only person to write this book, first and the last person. And this book, you can actually rotate it. It's in a kind of having footnotes. You can rotate it so everyone can see. Having footnotes है उसमें, and that is all research. इसमें हिस्ट्री ऐसे नहीं है कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। Every era he is described कि मराठास आए, फिर कैसे उनसे इंटीग्रेशन हुआ, फिर किसका हुआ, इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ा, विमेन एजुकेशन में क्या फ़र्क पड़ा उसका। तो उन्होंने पूरा उनके फुटनोट्स के बेसिस पे उन्होंने दिया हुआ है। तो इट्स वेरी इंस्पायरिंग। जैसे मेडिकल में हम लोग रिसर्च करते हैं, वैसे ही उन्होंने उनके सब्जेक्ट में इस तरह का रिसर्च करा हुआ था। तो दैट वाज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। उसमें फारसी है, उसमें मिडाइवल लैंग्वेज जो वंश भास्कर है वो
है पर वो काफ़ी पुरानी हिंदी है। उनको उसकी नॉलेज थी, उनको उर्दू की नॉलेज थी, उन्होंने काफ़ी है ना बुक्स पढ़ी हुई हैं। मराठा है ना जो लैंग्वेज है उसमें ना वहाँ की लैंग्वेज में उन्होंने ना फुट नोट्स दिए हैं, मतलब उन्होंने सारी लैंग्वेज उसमें पढ़ी हुई थी। तो छोटा सा वर्क है, छोटा सा काइंड ऑफ है ना अपने मेडिकल प्रोफेशन से अलग टाइम निकाल के समथिंग एल्स दैट हेल्प्स यू ग्रो एंड जस्ट काइंड ऑफ आई थिंक माय थिंग इज दैट इफ यू use your brain and mind in a positive way, that reflects in day-to-day life, in your surgery, in the way you talk to other people, the way you protect हर एक चीज़ में. So I think that was my say on it, why I started, how I'm still getting inspired, and how I want to continue doing it. So yeah, thank you.